जय श्री राम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज है 9 फरवरी मंडे। और जो हमने प्रेडिक्शन करी थी, मैंने कल वीडियो डाला था, उस पे क्या हुआ, आज कैसा हमारे लेवल्स रहे और मार्केट ने कैसा बिहेव किया, उस पर हम चर्चा जो है आज करेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने कहा कि मार्केट क्लोज होने से पहले ही मैं बना देता हूँ, क्योंकि मार्केट जो क्लोज यहाँ पे हमें दिख रहा है तो 25,850 के आसपास ही जो है क्लोज होने वाली है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या हमें आज कोई लेवल्स मिले या नहीं मिले। तो आप देख पा रहे हैं कि 150 पॉइंट जो है प्लस, जो कि सुबह गैप अप हमें हुआ था, बड़ा गैप अप हमें दिखा था, लेकिन जैसे कि मैंने बोला था कि गैप अप को हम चेज़ नहीं करेंगे, और अगर सी राइटर अनवाइंडिंग होती है और पी राइटर एक्टिव होंगे तभी हम ऊपर का ट्रेड देखेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप हम देख सकते हैं, हमने आज ग्रुप में कोई भी लेवल जो था वो शेयर नहीं किया। आज के अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो फ्रेंड्स स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी है। एडवांसेस में देखेंगे तो 35 स्टॉक हैं, डिक्लाइन में 14, अनचेंज्ड एक ही है। जिनमें से फ्रेंड्स आज एसबीआई ने तो बहुत ही शानदार, उसको मैं बोलूंगा सुपर बैंक ऑफ इंडिया, बहुत ही बढ़िया फ्रेंड्स 7.5% की जैकपॉट रैली जो है वो आज हमें यहाँ पर देखने को मिली। श्रीराम फाइनेंस भी लगभग 5.5% जो है रैली दिया है। ग्रासिम ने भी लगभग 3-3.5% की रैली दी है। डॉक्टर रेड्डी ने 3%, टाटा स्टील ने 2.25%। बहुत ही शानदार अल्ट्रा, अगर हम बोलें अल्ट्रा सीमेंट, टाइटन, हिंडेल्को, टाटा मोटर्स, बेल, ट्रेंट में बहुत ही शानदार फ्रेंड आज 4100 का सी हमने अटेम्प्ट करा, बहुत ही शानदार रहा हमारा। ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जैसे कि बहुत ही शानदार है। अगर हम डिक्लाइंस की बात करेंगे तो बजाज फिनसर, मारुति, विप्रो, भारतीय एयरटेल, आयशर मोटर, जिन्होंने आज परफॉर्मेंस जो अच्छा नहीं दिया। एचडीएफसी बैंक भी जो है ऑलमोस्ट आधा परसेंट जो है नीचे है। इन्फोसिस भी लगभग 0.70-72% जो है माइनस में क्लोजिंग करने वाला है। आईसीआईसीआई बैंक भी जो है लगभग 0.80% जो है माइनस में है। नेस्ले इंडिया भी हर रोज की तरह बेरिश ही है, नीचे है। आईटीसी भी नीचे है। ओएनजीसी और मैक्स हेल्थ भी जो है नीचे है। तो फ्रेंड्स सीधे मैं आपको सीधे चार्ट्स पर ले चलूंगा। चार्ट्स पर हम चर्चा करेंगे कि निफ्टी में क्या हमारे टारगेट्स बने, आज क्या लेवल चले। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बोला था कि भाई गैप अप होने वाला है, यहाँ पे हमें ब्रेकआउट जो मिला, तो आपने देखा कि सीधा हमें पूरा ऊपर का ही हमें जो है सुबह ओपन जब हुआ तो बहुत ही बड़ा 25,921 का हाई, 22-23 का हाई जो था उसे लगा दिया, और फर्स्ट 15 मिनट कैंडल जो है वो सीधी नीचे ही आई। यानी कि कहीं भी हमें जो है फर्स्ट 15 मिनट में गैप अप ने कहीं भी फ्रेंड्स कहीं सपोर्ट नहीं लिया। फर्स्ट 15 मिनट में ही जो है मार्केट वो नीचे आ गई हमारे लेवल के ऊपर। अब इस लेवल के ऊपर फ्रेंड्स जिसने भी यहाँ पर लेवल के ऊपर ट्रेड लिया होगा तो उसको कुछ मिला होगा। अदरवाइज अगर मैं आपको सही बोलूं तो आज हमने ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मैंने अपने ग्रुप में लिखा था कि डेटा जो है निफ्टी का साइडवेज है, मुझे नहीं लगता मार्केट जो है कहीं भी जाएगा, इसलिए हमने आज के दिन हमने कोई भी ट्रेड जो है निफ्टी या सेंसेक्स में नहीं बनाया। और जैसे कि आपने देखा कि पूरा दिन जो है मार्केट साइडवेज रही। रीजन यही था फ्रेंड्स, अगर आप मेरा कल का वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने यही बोला था कि जो बिग इंस्टीट्यूट है वो मार्केट को नीचे लेके जाना चाहते हैं। ऑप्शन चेन डेटा जो है बेरिश है, और ग्लोबल मार्केट की वजह से, क्योंकि यूएस की मार्केट, यूरोपियन मार्केट और एशियन मार्केट जो कि बहुत ही ज्यादा प्लस में, जैसे कि डो जोन्स में 1200 पॉइंट की प्लस की हमें दिख रहा था कि 1200 पॉइंट जो है ऊपर क्लोजिंग करी थी डो जोन्स, जिसकी वजह से आज हमें गैप अप दिखना पड़ा। लेकिन राइटर्स जो है वो अपनी पोजीशन को मैनेज करेंगे। तो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मार्केट जो है वो साइडवेज भी रह सकती है, और वैसा ही हमें फ्रेंड्स आज हमें देखने को मिला। मार्केट ने हमें पूरा दिन जो है वो साइडवेज ही करके प्रीमियम मीटिंग जो है राइटर्स ने दोनों साइड सी और पी के प्रीमियम जो है खाए हैं। ऑप्शन बायर के लिए आज कोई भी मौका नहीं था, और हमारा डिसीजन जो था वो बिल्कुल सही आज बैठा है। दूसरी तरफ अगर हम चलेंगे फ्रेंड्स, अगर तो मैं सेंसेक्स की बात करता हूँ तो सेंसेक्स में भी वैसा ही हुआ, हमारे लेवल के काफी ऊपर फ्रेंड्स अगर हम देखेंगे तो 84,000 के आसपास जो हाई लगा। फर्स्ट 50 मिनट कैंडल जो है नीचे ही आती रही, कहीं भी उसने सपोर्ट नहीं लिया। लेवल पर हमारा सपोर्ट लिया, वहां से एक छोटा सा मूवमेंट दिया है, लेकिन पूरा दिन प्री मीटिंग हुई, हमने यहाँ पर भी कोई ट्रेड नहीं बनाया, नहीं बनता था, क्योंकि पी राइटर जो थे इतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे। और प्राइस एक्शन भी अगर मैं बात करूं तो प्राइस एक्शन भी जो था वो बुलिश नहीं था, और ना ही हमें इतने बड़े टारगेट जो थे ऊपर दिख रहे थे। इस वजह से हमने जो है वो आज कोई भी ट्रेड नहीं लिया, तो हमारा डिसीजन जो है सही रहा। तो फ्रेंड्स सीधे मैं आपको, अगर हम सीधे मैं बैंक निफ्टी भी चलूँ तो बैंक निफ्टी में वैसा ही हुआ फ्रेंड्स, बहुत बड़ा गैप अप हमें दिखाया गया है, लेकिन फर्स्ट 15 कैंडल जो है उसने सीधे नीचे वो रेड कैंडल ही बनाया, और उसके बाद मार्केट जो वहीं पे कंसोलिडेशन कर रहा है, वहीं पे ही टाइम स्पेंड जो कर रहा है। ना सी और पी किसी को कोई भी बेनिफिट यहाँ पर नहीं हुआ है, कोई भी मूवमेंट जो है आज नहीं आया। तो फ्रेंड्स सीधे हम ऑप्शन चेन पर ही मैं चलूंगा। ऑप्शन चेन में तो हम ये देखेंगे कि निफ्टी जो है 25,850 के आसपास ही है जो क्लोजिंग कर रहा है।
तो यहीं को हम बेस बनाकर यहाँ पर ही हम एनालिसिस जो हम करेंगे। तो मैं सी राइटिंग की बात करूंगा फ्रेंड्स, तो 25,850 के ऊपर अगर आप देख सकेंगे तो 2,45,000 का वही है, जिसमें 1,85,378 पोजीशन जो है वो आज के आज ही यहाँ पर फ्रेंड्स पोजीशन जो है बन गई है। यानी कि राइटर जो है अब यहाँ से इसको ऊपर नहीं जाने देंगे, इस प्रीमियम को तो वो खाने ही वाले हैं। क्योंकि अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं 25,900 की, तो लगभग 3,21,000 का वही है, जिसमें 2,17,000 पोजीशन आज बन गई है। तो फ्रेंड्स अगर इतनी पोजीशन उन्होंने आज बनाई है तो ये प्रीमियम तो बिल्कुल खा ही जाएंगे। जैसे कि अगर आप मेरा कल का वीडियो देखोगे फ्रेंड्स, जो मैंने कल संडे को अपलोड किया था, तो उसमें मैंने यही बोला था कि फ्रेंड्स अगर तो मार्केट को नीचे जाना हो तो वहां पर ऊपर जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत होती है, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख की OI जो होता है सी राइटर जो हम कर लेते हैं। तो संडे के दिन जो हमने ऑप्शन चेन का डेटा देखा था वहां पे नहीं था, इसीलिए वहां पर ऊपर अनवाइंडिंग करके गए थे कुछ कुछ स्ट्राइक प्राइस पे, जिसकी वजह से आज हमें गैप अप देखने को मिला। लेकिन फ्रेंड्स अगर आज जो है मार्केट क्लोज होती है तो क्लोजिंग टाइम हम देखेंगे कि क्या कोई बाउंस आता है, क्योंकि अभी तक तो कोई बाउंस नहीं आया। अगर कोई बाउंस आता है, निफ्टी अगर 25,900 के आसपास चली जाती है, तो यहाँ पर कुछ जो चेंज इन वाई में यहाँ पे कुछ अगर अनवाइंडिंग होगी तो हम मानेंगे कि कल जो है मार्केट हमें ऊपर का मूव दे सकती है। अदरवाइज मैं अब फुल बेरिश हो गया हूँ फ्रेंड। तो कल अगर मार्केट जो है वो थोड़ा सा फ्लैट टू पॉजिटिव भी ओपनिंग होगी तो हम यहाँ से शॉर्ट ही करेंगे। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस की बात करूं मैं तो 26,000 के ऊपर, तो फ्रेंड 4,31,000 का OI जो है उसमें 2,09,000 की पोजीशन जो है यहाँ पर राइटर्स ने अपनी पोजीशन जो है बना ली है। तो अब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने वाला नहीं है, यहाँ से तो मेरे को यही दिख रहा है। तो फ्रेंड्स मार्केट जो है टोटल सेल एंड बाउंस हमें दिख रहा है। बाकी फ्रेंड जैसे ही मार्केट कल अगर जैसे ही ओपन होता है तो यहाँ पर सेलर आने चाहिए। 25,800 के ऊपर तो अच्छा खासा सी राइटर ने अपनी पकड़ मजबूत करी है। 25,700 के ऊपर हमें अनवाइंडिंग दिख रही है। आज तो हमें अनवाइंडिंग दिख रही है, लेकिन फ्रेंड्स अगर सुबह यहाँ पे सेलर आते हैं, यहाँ पर अगर हमें प्लस में दिखेगा तो फ्रेंड्स हमें क्लियरेंस मिल जाएगी और हम यहाँ पे निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। चाहे हमें कोई भी बाउंस हमें दिख रहा हो, चाहे सी राइटर वहां पे कुछ हमें दिख रहे हो कम है और पी राइटर भी दिख रहे हो, लेकिन हम यहाँ से शॉर्ट जो है निफ्टी कर सकते हैं। हम यही देखेंगे कि 25,700 के ऊपर सेलर जो है वो एक्टिव हुए हैं कि नहीं हुए। तो सुबह यही रहेगा, 25,700 25,600 के ऊपर अगर एक्टिव हो जाएंगे तो हम यहाँ से निफ्टी को जो है शॉर्ट कर सकते हैं। तो नीचे सपोर्ट की भी बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स कि कहीं नीचे से बाउंस तो नहीं मारेगा, वो भी हम बात कर लेंगे। और पुट राइडर की पोजीशन बनाएंगे क्या क्या मार्केट अगर कल गैप अप ओपनिंग हो जाती है, जैसे कि हमने अभी ये बनाया कि फ्लैट अगर ओपनिंग होती है या फिर नेगेटिव ओपनिंग होती है तो फिर हम नीचे के लिए देखेंगे। और अगर गैप अप हो जाता है फ्रेंड्स, अगर तो गैप अप होगा फ्रेंड्स अगर 25,900 के ऊपर, तो यहाँ पर सिर्फ 1,43,000 का हुआ है, जिसमें 1,34,000 तो पोजीशन यहाँ पर भी बनाई है, अच्छी खासी पोजीशन जो है यहाँ पर बनाई है। तो 25,900 के ऊपर पोजीशन है फ्रेंड्स। तो कल अगर नेगेटिव ओपनिंग होगी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जैसे कि ये 97 LTP है, तो ये प्रीमियम जब अगर नेगेटिव ओपनिंग होता है तो ये 150 प्लस जाएगा या 170 से जाएगा, तो यहाँ से पी राइटर के एसएल हिट हो जाएंगे। तो फिर हमें नीचे का मूव जो है देखने को मिलेगा। तो नेगेटिव ओपनिंग हमारे लिए बहुत ही बेस्ट है, अगर कल नेगेटिव ओपनिंग होती है तो हमारे लिए बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही शानदार। हमें 25,900 का पुट ऑप्शन जो है अगर नेगेटिव ओपनिंग होगी तो फ्रेंड्स बहुत ही जैकपॉट 200 प्लस के टारगेट जो हमें दे सकता है। तो फ्रेंड्स अगर पॉजिटिव ओपनिंग होगी ना तो 26,000 का पुट ऑप्शन भी हमारे लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि क्लोजिंग अगर ये 170 या 160 के आसपास करेगा, और अगर फ्लैट टू थोड़ा सा पॉजिटिव मतलब कि फ्लैट ओपन ही ओपन होता है तो हमें ये प्रीमियम जो है अगर 150 160 के आसपास भी मिले तो फ्रेंड्स इसको हम ले सकते हैं 140 पे भी, 130 पे। तो 100 का एसएल को ट्रेल करके हम यहाँ से देख सकते हैं टारगेट हमें 200 250 300 प्लस के टारगेट जो हमें कल देखने को मिल सकते हैं। हम यही देखेंगे कि सेलर यहाँ पे एक्टिव होते हैं कि नहीं। अगर सुबह 25,700 और 600 पे सेलर एक्टिव होंगे तो 26,000 का पुट ऑप्शन जो है वो हमें 250 से 300 प्लस के टारगेट जो है देने में सक्षम रह सकता है। और अगर फ्रेंड्स गैप अप ओपनिंग होती है तो फिर 25,900 के ऊपर जो है सपोर्ट लग जाएगा, फिर हम अपना बेरिश व्यू जो है वो हम कैंसिल करेंगे, फिर हम बेरिश व्यू नहीं रहेंगे। फ्लैट या फिर फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग होगी तभी हम पुट का शॉर्ट करने का व्यू बनाएंगे। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो फिर हम नहीं बनाएंगे। गैप अप ओपनिंग होती है तो यहाँ से हमें क्या टारगेट मिल सकते हैं वो भी मैं आपको बात करता हूँ। अगर 25,900 के ऊपर ही होगी तो यहाँ से हम देखेंगे 26,000 के ऊपर कितने पुट राइटर जो है एक्टिव हैं, और यहाँ से जो है अनवाइंडिंग होनी चाहिए। जैसे ही गैप अप ओपनिंग होगी तो यहाँ से जो 25,800 है यहाँ पे सारी की सारी अनवाइंडिंग होनी चाहिए, 25,900 पे भी अनवाइंडिंग होना शुरू होना चाहिए, और यहाँ पे हैवी पुट राइटर जो है वो अगर आ जाएंगे तभी हम ऊपर का मूव एक्सपेक्ट करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। तो मैं आपको ये बोलूँ कि 80% में आज जो है वो मैं ऑप्शन चेन का डेटा जो मैं देख रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग 80% में बेरिश हूँ। 20% अगर कोई गैप अप ओपनिंग होती है कल फ्रेंड तो फिर हम जो है वो हम बुलिश जहाँ वहां पर हो सकते हैं।
तो वो 20% ही चांसेस है। और एक्सपायरी के ऊपर मैं यही कहूँगा कि एक्सपायरी के ऊपर हमें सी जो है अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। उससे अच्छा है कि उस दिन हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी के ऊपर अगर मार्केट ऊपर जाता है तो उसका बेनिफिट ही ऑप्शन बायर को क्या है, पूरा हफ्ता प्रीमियम जो है वो मेल्ट कर लिया गया है, और मेल्ट करने के बाद अगर ये प्रीमियम 200 का टारगेट दे देता है तो उसका क्या ही बेनिफिट है। तो मैं यहाँ पर सी अटेम्प्ट करने वाला नहीं हूँ कल, क्योंकि कल है एक्सपायरी। तो यहाँ पर सी अटेम्प्ट करना नहीं बनता। यहाँ से अब हम निफ्टी को शॉर्ट ही कर सकते हैं। ऑप्शन चेन डेटा हमें यही कह रहा है। नीचे मार्केट जब नीचे चलेगा, यहाँ पे वॉल्यूम होगा फ्रेंड्स, जैसे ही यहाँ पे राइटिंग होती जाएगी तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो 26,000 है, ये 26,000 एकदम से सुबह जब नेगेटिव ओपनिंग होगी ये सारा वही खत्म हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 25,900 का जो पुट राइटिंग है, यहाँ पर भी जब उनके एसएल हिट होंगे तो ये भी अनवाइंडिंग हो जाएगा। तो सपोर्ट सिर्फ 25,800 का ही बचेगा। और 25,800 का सपोर्ट की बात करूं मैं तो बहुत ही भयंकर सपोर्ट अगर हम देखूं मैं तो 4 लाख का वही है, 3,58,000 पोजीशन है फ्रेंड्स। पोजीशन बहुत ही हैवी पोजीशन यहाँ पर हमें दिख रही है। बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स अगर मार्केट जो है वो अगर फ्लैट टू नेगेटिव भी ओपनिंग होती है, जैसे कि अगर 25,850 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है और अगर सुबह कहीं हमें 25,800 के आसपास जो है निफ्टी देखने को मिलती है फ्रेंड, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर हैवी सेलर जो हैं 700 और 600 पे भी आने चाहिए, ताकि इतनी पुट राइटिंग जो है 4 लाख यहाँ पर भी होनी चाहिए। 1.5-2 लाख की यहाँ पर 25,700 पे और 25,600 पे भी 1.5 लाख की होनी चाहिए। सुबह ही सेलर इतने हैवी सेल करेंगे कि 25,600 के ऊपर भी हम देखेंगे तो यहाँ पर भी 1.5 लाख का ओआई जो है बन जाए आधे घंटे के अंदर। तभी फ्रेंड्स ये 25,800 का सपोर्ट जो है टूटेगा, अदरवाइज ये सपोर्ट भी यहाँ से हमें टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो मार्केट यहाँ से सीधा आएगा और यहाँ से फिर से हमें पंप करता हुआ कल दिखाई दे सकता है। तो वो हम चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर मैंने दिखा दिया, क्योंकि 25,800 का सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए मार्केट को बाउंस जो है वो देना पड़ेगा। तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट बाउंस दे दे के बायर्स को यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा कि बायर यहाँ पे आए। वॉल्यूम आया, बार बार निफ्टी जो है यहाँ से 25,800 से फिर 850, 25,800 से 850 कल भी ऐसा कर सकता है। और पी राइटिंग को कम करने के लिए फ्रेंड्स जो है वो बाउंस देगा। बाउंस देने से यहाँ पर जो पुट के बायर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो डरेंगे और उन वो जब देखेंगे कि प्रीमियम ईटिंग हो रही है तो वो यहाँ से निकलेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर प्रीमियम ईटिंग जो है वो ओआई जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे वो बाउंस मारेंगे बार बार डिप लेके बाउंस, तो रिटेल जो है वो यहाँ से निकलता हुआ हमें नजर आएगा। तो ये ओआई जो है फिर वो कम होता जाएगा। उसके बाद ही हमें मूवमेंट जो है देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताता हूँ कि ओवरऑल एनालिसिस जो है निफ्टी में हमें ये है कि कल अगर 25,800 ब्रेक होना होगा तो फ्रेंड्स टाइम लगेगा। या तो निफ्टी जो है वो कल गैप डाउन खुल जाए 100 पॉइंट्स, तो निफ्टी सीधे 750 पे ओपन हो और हैवी सेलर जो है यहाँ पर एक्टिव हो जाएं, तभी जो 25,800 का जो सपोर्ट है ये ब्रेक होगा। और अगर पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो फ्रेंड्स ये 25,800 का सपोर्ट जो है कल सपोर्ट का काम जो है कर सकता है और यहाँ से मार्केट जो है फिर से ऊपर निकल सकती है। तो यहाँ से मार्केट फिर से पंप करके 850 पे 900 पे आएगा या फिर वहां से फिर नीचे गिरेगा। तो एक रेंज में जो है वो निफ्टी जो है वो रह सकता है। ऑप्शन चेन तो हमें यही कहती है कि मार्केट जो है कल भी एक रेंज में रहेगा। तो अगर मूवमेंट चाहिए तो यहाँ से हमें 100 पॉइंट का जो है वो गैप डाउन चाहिए। अगर 100 पॉइंट का गैप डाउन आएगा तभी हमें नीचे 25,700, 650, 600 के लेवल देखने को मिलेंगे। और अगर फ्लैट ओपनिंग होती है फ्रेंड तो मार्केट जो है वो निफ्टी जो है एक रेंज में जो है रह सकती है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई आज ही मैंने ये बोल दिया। तो ये मेरे को ऑप्शन चेन का डेटा जैसे मेरे को दिखा मैंने वैसे ही प्रेडिक्शन करी है। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी ने सी होल्ड करा है या पी होल्ड करा है तो मैं ये बोलूंगा कि मार्केट यहीं पे खत्म हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ऑप्शन चेन डेटा जो हमें दिखा रहा है मैंने वैसे ही एनालिसिस जो है वो करके आपके सामने जो है वो रखे हैं। आप इन एनालिसिस को नोट करें कि किस तरह से हमने ये डेटा को जो है रीड करा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप भी इस तरह से डेटा जो है वो रीड करना सीखें। मार्केट के अंदर कैसे काम करना है, कि मार्केट जाएगा कि नहीं जाएगा पहले ये तो प्रोटेक्ट करें। ट्रेड तो आप लोग ले लेते हैं, ट्रेड तो हम लोग ले लेते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि मार्केट कहाँ तक जाएगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स मैंने आपको ये बता दिया कि अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो रेजिस्टेंस जो है वो 26,000 के ऊपर इतनी बड़ी रेजिस्टेंस है कि निफ्टी जो है वो बहुत मुश्किल है। तो गैप अप ही होगा अगर फ्रेंड्स 25,900 के ऊपर और फिर यहाँ पर हैवी पुट राइटर आ जाएंगे तो मार्केट जो है थोड़ा बहुत करके यहाँ पे 26,000 के ऊपर क्लोजिंग दे सकता है।
26,000 के ऊपर भी जाएगा तो वहां से गिर जाएगा और 26,000 पे एक्सपायरी कर सकता है। अगर नेगेटिव ओपनिंग होती है फ्रेंड्स, तो नेगेटिव ओपनिंग हो कम से कम 100 पॉइंट की, 750 पे ओपन हो, तभी वहां पे सी राइटर होंगे और यहाँ पर एसएल हिट होंगे। ये वाला प्रीमियम जैसे कि मैं आपको बताऊं 25,800 का, जो कि 47 पे है, तो अगर 100 पॉइंट का गैप डाउन होगा फ्रेंड्स, तो ये प्रीमियम जो है 150 के आसपास आएगा। तो राइटर जहां से डरेगा और राइटर जो है एसएल देकर बाहर निकलेगा, तो ये सपोर्ट जो है वो यहाँ पर वीक हो जाएगा और जब वो बाहर निकलेंगे तो ये सपोर्ट खत्म हो जाएगा, फिर सपोर्ट यही रह जाएगा 700 का। और जब ये सपोर्ट वीक होगा फ्रेंड्स, तो क्या ये नहीं होगा, जो ये 1,70,000 की पोजीशन यहाँ पे नहीं होंगी, तो ये भी होंगी, तो फ्रेंड्स सपोर्ट फिर हमें दिखेगा ही नहीं। तो कम से कम 100 पॉइंट का गैप डाउन होगा, तभी हम नीचे का व्यू भी हम बना सकते हैं। फ्लैट में हम ऐसा व्यू नहीं बनाएंगे। फ्लैट में अगर हमें कोई बाउंस मिलेगा, आप ध्यान से सुनिए, अगर निफ्टी जो है फ्लैट ओपन करता है, फ्लैट ओपन होने के बाद कोई बाउंस हमें दिखता है, तो वहां से फ्रेंड्स अगर सी राइटर यहाँ पे हैं, तो हम यहाँ पे 25,800 को टारगेट लेके हम जो है ट्रेड बना सकते हैं। इतना ही, इससे ज्यादा फिर हमें टारगेट नहीं मिलेगा। उस समय हम देखेंगे कि 26,000 का पुट जो है वो हमें अगर 120-30 पे या 110 पे मिल रहा हो, अगर 25,900 के ऊपर ओपनिंग होती है तो वो 110, 120-30 पे मिलेगा। वहां पे फ्रेंड्स आप वहां पे डे लो का एसएल जो भी होगा 90 या 80, वहां पे आप वो उसको डे लो को लेके इसको ट्रेल कर सकते हैं 150 से 200 प्लस के टारगेट के लिए। इससे ज्यादा के टारगेट फिर हमें नहीं मिलेंगे। बड़े टारगेट नीचे के लेने के लिए मैंने आपको बता दिया कि 100 पॉइंट नेगेटिव ओपनिंग होगी तभी हमें नीचे का टारगेट मिलेंगे। अदरवाइज मार्केट जो है वो 25,800 से लेके 26,000 की रेंज के बीच में ही मार्केट जो है रहने वाला है। तो अब आपको यही हमें डिसाइड करना है कि हमने ट्रेड कहाँ बनाना है। तो हमें कम से कम फ्रेंड्स कल जो है वो 25,900 के आसपास ओपनिंग होगी, तो हमें 26,000 का पुट जो है वो 100 के आसपास मिलेगा, तो वहां पे हम उसको ले सकते हैं। या फिर फ्रेंड्स 850 के आसपास ओपन होती है और यहाँ से 800 से जब बाउंस लेना शुरू करेगी, तो आप यहाँ से 700 का सी जो है वो देख सकते हैं। वो आपको मिल जाएगा 110, 120 पे। तो अगर 900 पे एक्सपायरी होती है तो ये 200 प्लस के टारगेट जो है दे सकता है। उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर वॉल्यूम जो अच्छा खासा होना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि मैं कल लॉन्ग में नहीं बैठना पसंद करूँगा, क्योंकि फ्रेंड्स एक्सपायरी वाले दिन जो होता है वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ जाता है, और जिसकी वजह से राइटर जो होते हैं, सेलर जो होते हैं, यहाँ पर सेलिंग जो है ज़्यादा करते हैं। और अगर मैं आज की बात भी बताऊं तो फ्रेंड्स बिग इंस्टीट्यूट जो है उन्होंने सी राइटिंग ही की है, पी राइटिंग उन्होंने बहुत कम की है। पी राइटिंग उन्होंने इसलिए कम की है, वो मैं इसलिए रीजन बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे तो आपको पी राइटिंग दिख रही है, लेकिन अगर आपने आज पूरा दिन मार्केट के एनालिसिस किए हैं तो आपने ये देखा है कि जो पुट बायर हैं उनको पूरा दिन खत्म किया गया है और वो भागे हैं। तो यहाँ से रिटेल बाहर निकला है, और ये जो पुट राइटिंग सारी की सारी आपको दिख रही है, ये बिग इंस्टीट्यूट की ही है। इसमें रिटेल बहुत ही कम है। और मार्केट ने आज, हाँ, निफ्टी ने क्या किया है, चाहे छोटा ही मूवमेंट दिया है, लेकिन मार्केट ने नीचे से रिकवरी, नीचे से रिकवरी, चाहे छोटी रेंज में रहा। तो हम चार्ट पे ही चलेंगे, चार्ट पर हम अच्छी तरह से समझेंगे कि चाहे निफ्टी जो है वो छोटी ही रेंज में रहा है, लेकिन फ्रेंड्स अगर हम सी साइड की बात करें तो डे लो का एसएल निफ्टी ने हमारा हिट नहीं किया, इंडेक्स ने नहीं किया। तो मार्केट नीचे से आया, फिर ऊपर नीचे आया, फिर ऊपर नीचे आया, फिर ऊपर, पूरा दिन उसने ऐसा ही किया है। तो रिटेल जो है यहाँ पर बुलिश है और वो यहाँ पे ट्रेड में बैठा है, तो वही ट्रेड पोजीशन को होल्ड भी करके जाने वाला है। तो अगर हम ओवरऑल अगर हम एनालिसिस करें तो रिटेल जो है वो यहाँ पर है, पुट राइटिंग में रिटेल जो है वो नहीं है। तो हम यहाँ से यही प्रेडिक्शन करेंगे कि जो राइटर्स हैं वो कल जो है वो सी राइटिंग जो उन्होंने आज भी की है, क्योंकि सी ही बायर आज बना है, पी बायर जो है वो बाहर निकला है मार्केट से, निफ्टी से। और सी बायर जो है तो उन्होंने सी राइटिंग जो है वो ज्यादा किया है, तो फिर पोजीशन जो है सी साइड की ही जो है होल्ड रहेंगी, पी साइड की पोजीशन इतनी होल्ड नहीं रहेंगी। तो यहाँ से एनालिसिस यही बताते हैं कि मार्केट जो है वो कल भी, मैं यही कहूंगा कि भाई सेल ऑन बाउंस का मतलब है कि अगर हमें 25,900 के ऊपर निफ्टी कल दिखेगा तो वहां से हम शॉर्ट जो है वो कर सकते हैं। टारगेट हमारे 25,800 तक के ही रहेंगे, इससे ज्यादा नीचे के टारगेट हमें नहीं मिलेंगे। साइडवेज मार्केट रह सकता है कल, या फिर 100 पॉइंट का जो है वो अगर हमें 750 के आसपास निफ्टी ओपन करता है तभी हमें नीचे के टारगेट मिलेंगे। लेवल्स फ्रेंड्स मैं आपको सुबह प्री मार्केट वीडियो में हम निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के लेवल जो है मैं देने वाला हूं, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के भी लेवल जो है देने वाला हूं। उसी पर हम चर्चा करेंगे ग्लोबल मार्केट में क्या संकेत हमें मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम शेयर करेंगे वीडियो बनाकर पूरी मार्केट की कि क्या एक्सपायरी कहाँ हो सकती है, वो हम सुबह ही पूरा प्रेडिक्शन जो है करेंगे। आज जो हमें मार्केट में हमने एनालिसिस किए, मार्केट को हमने वॉच किया,
उसके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन चेन डेटा बना, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको जो है वो एनालिसिस करके मैंने यहाँ पर अपने शेयर किया है आपके साथ। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा कि जो भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की सूचना मिलती रहे। और फ्रेंड्स जो व्यूवर्स हमारे पहले से सब्सक्राइबर हैं, वो वीडियो को अगर उनको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। और फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो कैसा रहा, एनालिसिस कैसे रहे, और कोई कमी है, वीक पॉइंट है, तो उसके ऊपर ज़रूर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं इम्प्रूव जो है वो कर सकूं। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा, कमेंट सेक्शन में मैं आपका इंतज़ार करूँगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।